अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी डाइट खिचड़ी। खिचड़ी को इंसान जब सोचता है तो वो यही समझते हैं जी, हम लोग एक ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ बीमार, खुदा ना खास्ता जो बीमार हैं या जिनका पेट ख़राब है वही खा सकते हैं। लेकिन ये खिचड़ी है जी डाइट खिचड़ी। इसको अगर आप अपने रोज़मर्रा जो डाइट प्लान है उसमें आप अगर शामिल कर लें वीक में वंस और ट्वाइस वीक, तो आप देखेंगे कि आपका इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में आपके वेट को ये ज़बरदस्त चीज़ होगी। इसके लिए मैंने इसको कैसे बनाया है जी, इसको बिल्कुल हमने 3 टेबल स्पून इसके लिए ऑयल लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया। अब इसको प्याज को मैंने लो फ्लेम पे, जो मैंने बारीक काटा है इसको लो फ्लेम पे हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि ये और इतना कि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, जो हम एंड में इसको गार्निश करने के लिए यूज़ कर सकें। तो जी लो फ्लेम पे मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया और निकाल के इसको साइड पे रख लिया। जो ऑयल हमारा ये प्याज वाला है उसी में मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है जी ज़ीरे का। और वही मैं इसके अंदर गरम मसाला जो हम आम पुलाव में यूज़ करते हैं, जैसे बे लीव्स, सिनेमन स्टिक्स, क्लोव्स, काली मिर्चें, ब्लैक पेपर और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये तकरीबन तमाम गरम मसाला साबुत थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर मिला देंगे। अब मैंने तकरीबन एक बड़ा चम्मच लिया है लहसुन का चॉप्ड फ्रेश, और एक ही चम्मच है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, दोनों डालिए, लहसुन अदरक दोनों का। इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। नमक हस्बे जायका आप डालें। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून डाला है। और इसके अलावा थोड़ी सी मैंने डाली है तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी की, और 1 चम्मच मैंने डाला है टीस्पून कोरिएंडर पाउडर का। इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया। और हर घर में तकरीबन चिकन स्टॉक मौजूद होती है। टेस्ट के लिए हम इसको डालेंगे 1 चिकन स्टॉक तोड़ के इसके अंदर डाल दिया। नमक इसीलिए मैंने थोड़ा कम रखा है। साबुत लाल मिर्चें, गोल हों या इस शेप में हों, कोई भी हों, 4-5 आप वो डाल दें, क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स नहीं डाला। पहले से मैंने मूंग की दाल तकरीबन 250 ग्राम मैंने इसके अंदर भिगो के आधा घंटा पहले रखी थी। वो मैंने इसके अंदर डाल के उसको भूना, और 1 कप मैंने पानी डाल के हल्की आंच पे इसको रख दिया। अब जी देखिए, ये हमारी दाल तकरीबन 1 कनी रह गई है, तकरीबन बल्कि गल चुकी है। थोड़ी सी बस इसमें कसर है, जो कि चावलों में हो जाएगी पूरी। मैंने ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जी हरा धनिया रह गई है, तकरीबन बल्कि गल चुकी है। थोड़ी सी बस इसमें कसर है, जो कि चावलों में हो जाएगी पूरी। मैंने ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जी हरा धनिया और पुदीना। इसको मैंने अलग से चॉपर में चॉप करके काफ़ी ज़्यादा 1-1.5 डाला है, वो इसके अंदर मैंने ऐड किया। और अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 कप पानी के डाल दिए। अगर आपके पास किसी भी किस्म की यखनी है तो बहुत ज़बरदस्त है। चावल मेरे पास भीगे हुए हैं आधा पौना घंटे से 3 कप। अब मैंने चावलों को पानी के अंदर डाल दिया है, जो कि ऑलरेडी बॉयल हो रहा था पानी। और अब मैंने इसको अच्छी तरह थोड़ा पकाना है, इतना कि 1 कनी रह जाए। इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। अब 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने दम पे रखा, और 15 मिनट बाद ये मैंने इसकी जी दम हटा दिया है, ढक्कन खोल दिया है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त थी, जस्ट लाइक पुलाव। एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का खिला खिला चावल है, खिली खिली सी बिल्कुल इसकी शक्ल है, और खुशबू और टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट है। अब जी अगर आप इसको टेस्ट के लिए, अगर आप टेस्ट मज़ीद डेवलप करना चाहें, तो मैंने इसके अंदर मक्खन इसके अंदर डाला है, छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स की सूरत में काट के। अगर आप मक्खन नहीं यूज़ करते तो कोई बात नहीं, आप ना डालें। लेकिन बच्चों को जैसे खिचड़ी का जायका बहुत बेहतर बनाने के लिए मज़ीद, तो आप इसके ऊपर मक्खन ज़रूर डाल दें। और फिर जो एंड में हमने जो प्याज पहले से गार्निश करके पहले से रखा हुआ था, अब मैं इसको एंड में इसके ऊपर गार्निश करके इस तरह से डाल दूँगी, सारी जगह स्प्रेड कर दूँगी मैं। इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट इस डाइट खिचड़ी में आ जाएगा, और ये हमारी ज़बरदस्त सी डाइट खिचड़ी तैयार है। आप इसको सैलड के साथ और रायते के साथ आप इसको सर्व करें, और मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि आपको इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा लगेगा। और आप फील करेंगे कि इसको वीक में 1-2 दफ़ा यूज़ करने से आपका डाइट यानी अच्छी प्लान आपका ये रहेगा।
तो अगर आपको ये रेसिपी डाइट खिचड़ी की अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।